हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 सिंपल क्वेश्चंस क्लास 4 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है और इसमें कह रहा है कि दिस सैम्पल पेपर comprises of 50 questions for each class while the actual paper will be of 100 क्वेश्चन। यानी जो ये सैम्पल पेपर दिया गया है उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, बट जो एक्चुअल पेपर होगा जो उसमें कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पॉइंट 3 कह रहा है कि एवरी क्वेश्चन हैज़ वन करेक्ट आंसर। जो ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा उसमें एक ऑप्शन ही सही रहेगा। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिया रहता है A B C D, उसमें से कोई एक ही सही रहेगा। कह रहा है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी गलत उत्तर देने पे नंबर नहीं कटेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका जो वेटेज है वह इक्वल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल एग्ज़ाम विल बी 2 आवर्स। जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे वह 2 आवर्स का होगा, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इन द नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन द एक्चुअल एग्ज़ाम प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द OMR शीट केयरफुल्ली एंड सबमिट द completely filled OMR शीट बिफोर लीविंग द एग्ज़ाम हॉल। जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको अच्छे से केयरफुली सावधानीपूर्वक उसको पढ़ लेना है और उस OMR शीट को एग्ज़ाम हॉल से निकलने से पहले उसको भर देना है, फिल कर देना है। इन द एक्चुअल एग्ज़ाम एडिशन 10 मिनट। जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें 10 मिनट यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि बच्चे क्या करें, रीडिंग द इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले और OMR शीट को भर ले। यानी OMR शीट को फिल करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है कि लिखा है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। यहाँ बच्चे अपना नाम लिख लेंगे, कैपिटल लेटर में यहाँ नाम लिखना है और यहाँ पे क्या करना है कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेंगे। और ये जो है एग्ज़ाम में हॉल में जो इन्विजिलेटर सिग्नेचर्स दिया है वो एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पर जो रहेंगे इन्विजिलेटर वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और सेक्शन 1 जो है वो मैथ से रिलेटेड है, यानी सेक्शन 1 मैथ्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिया है कि 16,506। तो यहाँ पर दिया है कि 16,000, यहाँ पर कितने इसमें टेंस होंगे और यहाँ पे 6 वंस दिया है। तो यहाँ पे तो 16 हो गया है, तो यहाँ पे इसमें कितने टेंस हैं, तो इसमें कितने टेंस होंगे 50 टेंस होंगे, यानी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संतोष अरेंज्ड 167 बुक्स इन लाइब्रेरी सैटरडे। यानी कह रहा है कि सैटरडे को संतोष ने क्या किया कि 167 बुक को अरेंज किया एंड 223 बुक्स ऑन संडे। और संडे को इसने कितना बुक अरेंज किया 223। टोटल बुक कितना हो गए जो अरेंज किया है वो हो गया 7 और 3 0 और 6, 7 और 3 10 के 0, 6 और 2 होगा 8, यानी 9 हो जाएगा, कैरी 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। कह रहा है कि इफ़ द लाइब्रेरी हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 1000 बुक्स हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट टू द अरेंज। यानी उस लाइब्रेरी में कितने बुक हैं, 1000 बुक हैं और उसमें से इसने क्या किया 319 बुक्स को अरेंज कर दिया। तब कितने बुक बचे हैं अरेंज करने के लिए, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 1
और ये कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if the amount written in total of amount of all the items as shown in respective row or columns, what is the value of pressure cooker। यहाँ पे पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, तो ध्यान रहे पूछा हुआ है हमारा प्रेशर कुकर का वैल्यू, प्रेशर कुकर का वैल्यू पूछा है। तो आइए इसको हम अरेंज करके और इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पर दिया है मग, तो देखिए यहाँ पर मग है यानी 3 मग है, और 3 का जो दिया है 30 दिया है, तो इसका हो जाएगा एक का, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10। अब यहाँ मग का वैल्यू कितना हो गया 10, तो यहाँ भी मग का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अब इधर दिया है 120, यहाँ पे कितना दिया है 120, जिसमें 10 यहाँ मग है और 10 यहाँ मग है। कितना मग हो गया, मग का कितना हो गया 20 हो गया, 20 रुपीज़ का मग हो गया। तो यहाँ से 100 में 20 में से 100 यहाँ से 120 में से हम 20 रुपीज़ को घटा लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बकेट है उसका वैल्यू आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस 100 रुपीज़ बकेट का अगर यहाँ देखिए कॉलम नंबर रो नंबर 3 में, तो यहाँ पे हम 100 फिल कर देंगे। तो मग यहाँ पे 10 है, मग यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे बुकेट जो है 100 है। ये कितना हो गया 110 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है 160, तो इसमें से 110 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 50। अब देखिए अब इस कॉलम को देखते हैं, तो यहाँ पे वो 100 और यहाँ पे 50, ये कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया, यानी बुकेट और फ्लावर बेस मिल के कितना हो गया 150, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रेशर कुकर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि राहुल टेक 5 स्टेप टू कवर 1 मीटर, how many steps will he take to walk along the boundary of park। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल जो है 1 मीटर के लिए कितना 5 स्टेप ले रहा है, 5 स्टेप, ठीक है 5 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो इस पूरे बाउंड्री को कवर करने के लिए वो कितना स्टेप लेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है 3 मीटर, ये हमारा है 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर। टोटल कितना हो गया 3 6 3 9 3 12 और ये 15 और 18, यानी ये हमारा हो गया कितना 18 हो गया ये। और यहाँ से हम अगर लें इधर इस वाले बाउंड्री को, तो ये भी इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 9 मीटर, और यहाँ से हो जाएगा ये 3 और ये 3, इधर भी हो जाएगा 9 मीटर, यानी 9 मीटर इधर, 9 मीटर प्लस 9 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा तो 36 मीटर, ठीक है। टोटल हमारा 36 मीटर हो जाएगा। और एक स्टेप में 1 मीटर में 5 स्टेप चल रहा है, एक मीटर में 5 स्टेप, तो 36 में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना स्टेप हो जाएगा टोटल हमारा स्टेप हो जाएगा 0 5 6 जा 30, 0 कैरी बचा 3 और 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। इसका आंसर इसका हो जाएगा 180। ऑप्शन इसका ढूंढते हैं कि 118 स्टेप कहाँ है, तो आइए इसका है ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु participated in Yoga Day celebration in the year 2016 and 2017. If each student was given a T-shirt of 100 each, how many more T-shirts were purchased in the year 2017 and compared to 2016? यानी हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि कितना टी शर्ट जो है 2017 में 2016 से ज़्यादा है। तो आइए कंपेयर करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। चलिए देखिए 2016 और 2017 इसमें 30 है और इसमें 35 है। कितना एक्स्ट्रा है? तो 5 एक्स्ट्रा है। इसमें 42 है, इसमें 42 है और इसमें 54 है। कितना एक्स्ट्रा है? तो यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 56 है। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है 14 और यहाँ पे देखिए 38 है और यहाँ पे कितना है? 14 है। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? 2 और यहाँ पे है 26 है और यहाँ पे 28 है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 2। देखिए सबको जब हम काउंट करेंगे तो 5 2 7 7 4 हो जाएगा 11 और 11 2 हो जाएगा 13 2 15 5 हो जाएगा, कैरी बच जाएगा 1 और ये 1 1 2 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 35। यानी हमारा 35 जो टी शर्ट है जो 2017 में एक्स्ट्रा है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन 35। यहाँ पे टी शर्ट पूछा है, अगर हमें रुपया पूछा रहता रुपीज़ तब हम आंसर लगाते इसको, लेकिन रुपीज़ नहीं पूछा है, टी शर्ट पूछा है, तो इसका आंसर ए ही होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि सोनिया हैज़ 4 नंबर्स 1 6 7 और 3. She used each number only once to make 4-digit numbers. If she puts 7 in tens place, what would be the largest number she could make? देखिए कह रहा है कि 7 को हमें कहाँ पुट करना है? 10th प्लेस पे। यानी सोनिया के पास 4 नंबर है और इससे उसको एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, बट 7 को हमें पुट करना है कहाँ पे? 10th प्लेस पे। तो आइए इसको मान लेते हैं, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 को पुट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से 7 खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे एक यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस और 1000 प्लेस, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ 7 इसको हम पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितना नंबर्स बचा है? 1 6 7 और 3। तो इसमें से 7 को हम पुट कर दिए तो 7 कट गया। अब यहाँ पे हम 6 1 और 3 को पुट करना है। तो चलिए सबसे बड़े नंबर को 6 यहाँ पुट करेंगे, 3 को यहाँ पुट करेंगे और 1 को यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारा नंबर बन जाएगा 6 3 7 1, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो हमें पता है कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल होता है। 5 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट का नंबर होता है, लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है तो वह 5 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए ये पूछा है कि नॉट डिविजिबल, क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट डिविजिबल पूछा है। तो नॉट डिविजिबल, इसमें 0 है तो ये तो डिविजिबल होगा, तो आंसर नहीं होगा। और ये भी 5 है, डिविजिबल है, ये भी 5 है, डिविजिबल है। इसमें 1 है, यानी 1 जो है लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? 7 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें
अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कि सबका जो है डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। डिनोमिनेटर सबका क्या है, इक्वल है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल रहता है तो हम न्यूमिनेटर को इंक्रीजिंग फॉर्म में क्या करते हैं, देखकर और उसको सजा ले, वही हमारा आंसर होता है। अगर जो न्यूमरेटर इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ 8 है और 8 के बाद 3 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 8 है, 8 के बाद 3 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 3, 8, 9 और 6, यहाँ पे क्या है देखिए, 3, 8, 9, 6, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 के बाद 6 आया है। तो 3, 6, 8, 9 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि निश्चय लीव्स फॉर स्कूल एट 7:40 AM and reaches school at 8:15 AM. How much time does he takes to reach school? देखिए यहाँ पे दिया है कि जो 7 और 7:40 में क्या करता है, स्कूल के लिए घर से निकलता है। तो ये यहाँ से 8 बजे मतलब 8 PM तक कितना टाइम ट्रेवल कर लिया, तो 20 मिनट, ठीक है। और 8 से यहाँ पर कितना कर लिया, तो 15 मिनट, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 मिनट। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 35 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है ऑल आर, तो ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल हैं, सब के सब यहाँ तक 3 का क्वाड्रिलेटरल है, और ये हमारा क्या है, पोलाइगॉन्स हैं। तो अगर ये बड़ा पोलाइगॉन्स है तो ये सब इसी में काउंट कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इसका पोलाइगॉन्स, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलाइगॉन्स बहुभुज, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर हम 11 डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता गिव ए टॉफ़ी टू कस्टमर ऑन परचेज ऑफ 15 पेंसिल्स। इफ ही गिव 3 टॉफ़ी टू राहुल, हाउ मेनी पेंसिल ही हैड सोल्ड। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता जो हैं वो 15 पेंसिल के खरीदने पर एक टॉफ़ी देता है, यानी 15 पेंसिल जो खरीदने पर वो क्या कर रहा है, एक टॉफ़ी दे रहा है। और इसने क्या किया, 3 टॉफ़ी उसको मिला है। तो इसका मतलब 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो कितना आ जाएगा, 45। तो उसने कितना पेंसिल खरीदा है, कितना पेंसिल बेची है, तो हाउ मैनी पेंसिल ही सोल्ड, कितना पेंसिल बेची है, तो इसने बेची है 45 पेंसिल, ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देयर वेयर 587 मैंगोज एंड एप्पल्स वन ऑन ए फ्रूट स्टॉल। If the number of apples in 3 more than mangoes, then how many mangoes we there on stall? तो इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। आइए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि मैंगो जो है हमारा x है, तो एप्पल हमारा कितना हो जाएगा, x + 13 हो जाएगा, और ये टोटल कितना है, तो 587 है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 587, और यहाँ 13 जो है यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ से हम निकालेंगे x, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इधर आएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 5, और ये 2 इधर है 2। अब यहाँ से हम बनाएंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 575, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 5 से हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, कैरी बचेगा 1, तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 हो जाएगा, 8 2 जा 16, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 7, यानी इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसका एक और मेथड को हम डिस्कस करते हैं, बाई ऑप्शन। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि 300 हमारा मैंगो है, तो एप्पल हमारा कितना हो जाएगा, 13 ज़्यादा, यानी 313 हो जाएगा। चलिए इसको ऐड करते हैं,
तो 316 जो 500 जो 587 के इक्वल नहीं है, अतः इसलिए ये जो है ये आंसर नहीं होगा। ये बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है वह क्या कह रहा है, बी नंबर जो ऑप्शन है उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं बाई ऑप्शन से। तो यहाँ हो जाएगा 287 और जो मैंगो है ये क्या है, मैंगो है, और एप्पल क्या हो जाएगा 13 ज़्यादा होगा, तो हम 13 इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। और यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 707 808 और ये 5, यानी इसको जोड़ने पे हमारा क्या आ गया, ये 587 मैंगोज आ गया। यानी इससे भी हम बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिबन X is twice long than Y. Ribbon Y is thrice long than ribbon Z. What is the total length of all ribbons if ribbon Z is 4 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं कि ये रिबन X है, ये रिबन Y है और ये रिबन Z है। कह रहा है कि Z जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। Y जो है Z का थ्राइस है, Y जो रिबन है Z का थ्राइस है, यानी 3 गुना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और रिबन जो X है वो Y का ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर डबल करेंगे, 12 का ट्वाइस करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब इस सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 4 यहाँ पर देखिए 4 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के 0 और यहाँ से 1 2 3 और एक कैरी 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा डी 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ 3 बॉक्सेस आर 300 ग्राम्स इन वेट देन व्हाट इज वेट ऑफ 1 बॉक्स। यानी 3 बॉक्सेज में ये कितना है 300 ग्राम्स है, तो 1 बॉक्सेज में कितना हो जाएगा, तो 1 बॉक्सेज में निकालना है तो हम क्या कर लेंगे 300 ग्राम में 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 100 ग्राम्स आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे दिया है 7 पी 2 4 सब्ट्रैक्ट माइनस 5 9 4 क्यू, और नीचे दिया है यहाँ पे 7 7 9 1। तो चलिए घटाते हैं, तो यहाँ पे 4 में से क्यू 7, यानी 4 में से क्यू घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7, तो ये तो कैरी लेगा, ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1। तो 14 में से क्या घटाएंगे तो क्यू की जगह पर हो जाएगा 7, यानी 14 में से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब यहाँ 1 में से 4 नहीं जाएगा तो ये कैरी ले लेगा, तो यहाँ होगा 11, और यहाँ जो बचा है वो p-1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे p-1, जो भी वहाँ पे होगा कम बचेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से p में से 9 घटाएंगे तो ये कैरी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी लेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 9 आ जाए। तो हमें पता है कि 18 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 9 आता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि p के जगह पे क्या होगा 8 होगा, ठीक है। और ये एक कैरी दे दिया है, एक कैरी दे दिया है, तो यानी p के वैल्यू हमारा क्या आएगा, p का जो वैल्यू रियल वैल्यू आएगा वह 8 अब प्लस एक कैरी दिया है वो कितना हो जाएगा 9, यानी p का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, एक्चुअल में जो p का वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए इसमें सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 और 7।
इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी। तो देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और 14 में से क्यूब क्या होगा, तो क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी बचेगा, यहाँ पे जो भी आएगा उसमें क्या होगा, एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 क्या कर रहा है, आगे वाला जो है वह कैरी ले रहा है, आगे वाला कैरी ले रहा है। तो यहाँ अगर यहाँ से हम क्या घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे 9, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 18 होगा, तभी 18 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे p का वैल्यू जो है, यहाँ पे तो 8 आया है, लेकिन एक्चुअल में p का वैल्यू क्या होगा, एक कैरी दे दिया है तो 9 हो जाएगा। यानी p का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 9, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। सेक्शन बी इंग्लिश कह रहा है कि नो स्मोकिंग हेयर, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर होगा ए। ठीक है, इम्परेटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट, फाइंड द वर्ब एंड एडजेक्टिव द वर्ब फेमस डिटेक्टिव मिस्टर बक्सी विल टेक आवर केस। तो यहाँ पे हमें वर्ब और एडजेक्टिव ढूंढना है, तो ये हो जाएगा विल टेक वेरी फेमस, विल टेक वेरी फेमस हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इट वाज ए ब्राइट सनी डे देयर वेयर ए फ्यू डार्क क्लाउड इन द स्काई। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का कि बट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि चिल्ड्रेन जो है, यानी जो चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन ये प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें एस लगा है तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे एस लगा है, एस्ट्रोपी एस लगा है, तो ये हमारा बी हो जाएगा इसका आंसर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इट इफ़ गुड इज टू बेस्ट देन ओल्ड इज टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुड जो है, गुड क्या है, बेस्ट है, गुड बेस्ट है, तो ओल्ड क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि ओल्ड ओल्डेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आई कैन नॉट ईट दिस नूडल ए स्पून। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैन नॉट, तो विथ हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 जोहन्नाथन स्विफ्ट इज फेमस फॉर हिज नोवेल। जोहन्नाथन जो है वो जो किस नोवेल के लिए फेमस हैं, तो ये जो हैं इनका जो फेमस हैं ये, हाँ यहाँ पे दिया है, तो ये किसके लिए फेमस है, तो ग्लूवियर ट्रेवल्स। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द एंटोनेम ऑफ द वर्ड गिल्टी इज, यानी गिल्टी का एंटोनेम क्या होगा, यानी इसका विपरीत क्या होगा, तो गिल्टी मतलब होता है दोषी, और दोषी का होगा निर्दोष, और निर्दोष का होता है इनोसेंट। तो इसका हो जाएगा 23 का ये हो जाएगा। और ये 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बस हैज़ नोट एट वी कैन कैच इट। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आई फील वेरी टायर्ड टुडे आई स्लीप लास्ट। ये बहुत ही क्या है, थका हुआ है, तो आई फील वेरी टायर्ड टुडे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट स्लीप लास्ट, ये बहुत ही थका हुआ था। तो 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि देयर वाज रश इन द मार्केट एज देयर वेयर बायर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू मेनी। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 कह रहा है कि रीड द पोएम एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। कह रहा है प्रेइंग मैनी स्टेट्स। तो इसमें कुछ प्रेइंग कर रहा है, क्या प्रेइंग कर रहा है देखिए, कह रहा है कि मैंटिस सिट्स ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री स्टील एज एन ओल्ड डेड ट्विंग इज हेयर हिज लेग्स हेल्ड टुगेदर एज थोन इन प्रेयर हिज पिन prick eyes are fixed in a stare।
करेगी फ्लाई बुजेस पास्ट सस्पिशियस एंड क्विक मैंटिस्ट इज स्टिल एज ए ड्राई विथरेड स्टिक बट इनसाइड हिज अलॉट विथ ए क्लियर फोकस्ड थ्रू थ्रोट थॉट थॉट एंड एन एस स्नैप गो हिज लेग्स एंड द फ्लाई इज कैच। आइस का हम लोग आंसर ढूंढते हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि ओल्ड डैड इज ट्विंग मीन्स, यानी इसका आंसर हमें लग रहा है कि होगा सी होगा मैंटिस ओल्ड, मैंटिस इज ओल्ड यानी सी होगा। चलिए 28 का होगा करेक्ट। विच वर्ड इज द पोएम मीन्स स्मॉल, यानी पोएम में स्मॉल का मीन्स का क्या होता है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इसका हो जाएगा पिन प्रिक, पिन प्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि वाई वाज मैंटिस स्टील, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सो दैट ही कैन कैच फ्लाई। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनेम नेम ऑफ सस्पिशियस, तो सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल नहीं होगा, सस्पिशियस है, तो सस्पिशियस का एंटोनेम्स पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो इसका हो जाएगा ट्रस्टफुल, इसका क्या हो जाएगा ट्रस्टफुल, ऑप्शन डी। अब सेक्शन सी साइंस का ये सेक्शन है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 31 क्वेश्चन कि स्पाइंस ऑन कैक्टस प्लांट हेल्प इट टू, यानी स्पाइंस मतलब होता है कांटे, कांटा जो होता है कैक्टस का वो किस में मदद करता है, तो मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, गलत है, फोटोसिंथेसिस में उसका स्टीम हेल्प करता है, कांटा नहीं करता है। रिड्यूस लॉस वाटर, हाँ ये सही है, ये वाटर को कम लॉस करता है, करने में मदद करता है। आगे कह रहे प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हर्बीवोरस, हाँ सही है, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उससे ये बचाता है, और इसलिए 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ ए 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैच द फ्लोइंग, तो हमें पता है कि फैट, आयरन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या एलर्जी होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है एनर्जी, और प्रोटीन मिलता है एग योल्क में, आयरन मिलता है ब्लड में, और फैट मसल्स, यानी मसल्स हमारा में काम करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का कितना हो गया, 4 का बी, यहाँ पे ए का हो गया डी, ए का डी, दूसरे का कितना हो गया सी, और तीसरे का हो गया, थर्ड का हो गया ए, और 4 का हो गया बी, यानी डी सी ए बी। चलिए देखते हैं किस में है, तो डी सी ए बी, तो इसमें ए है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी इसमें है डी सी ए बी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओसोफेगस, यहाँ पर लिखा है नोट, ओसोफेगस क्या होता है, तो ये हमारी जो थ्रोट होता है, गला जो होता है, गला से और जो स्टोमक होता है उसके बीच के जो पाइप होता है जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, उसी को हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। चलिए इसके बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है, यानी क्या गलत है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इट हेल्प इज पासिस ऑफ फूड, तो ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम, हाँ डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, ये भी सही है। इट इज़ ज्वाइंटेड टू स्टोमक, अभी हम बताएं कि ये स्टोमक से ज्वाइंट रहता है। कह रहा है कि डाइजेशन स्टार्ट हेयर, तो यहाँ पर लिखा है डाइजेशन स्टार्ट हेयर, यही गलत है, और इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, क्योंकि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, सलाइवा से में जैसे ही भोजन मिलता है तो हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है लार के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर बिकॉज, यानी हम लोग जो कॉटन क्लॉथ होता है समर में हम पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए हम लोग को, तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन यूवी रे, तो ये नहीं होगा।
कह रहा है कि दे प्रिवेंट बॉडी ऑडियो, नहीं ये भी नहीं होगा। दे डू नॉट गेट डर्टी, ये भी नहीं होगा। दे मेक यू फील, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, कि दे मेक यू फील कूल, यह हमें क्या कराता है, ठंडा महसूस कराता है, इसीलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, समर में पहनना चाहिए, समर सीजन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ गैस इनटू लिक्विड, देखिए गैस किस में बदल रहा है, लिक्विड में, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड, तो अगर ठंडा करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कंडेंसेशन, यानी जो ऊपर वाष्प बनता है, हम लोग जानते हैं कि वाष्प बनता है वाटर वेपर, उसको हम जब ठंडा करते हैं तो क्या, वाटर वेपर गैस में रहता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वाटर बन जाता है, यानी उसको कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, तो उसको हम बोलते हैं इवोप्रेशन। और यहाँ पे दिया है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन कब होता है, तो गैस से सॉलिड से, ठोस से डायरेक्ट क्या बनता है, गैस, जैसे कपूर हो गया, तो इस कपूर में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, वाटर को गर्म करते हैं तो इवोप्रेशन होता है। एक्चुअल में यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि गैस से लिक्विड पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंडेंसेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, राम इज ट्राइंग टू पुश ए बिग स्टोन बट कैन नॉट मूव इट, वर्क डाउन बाई राम। देखिए राम क्या कर रहा है कि एक बड़ा सा स्टोन को पुश कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि वह मूव नहीं हो रहा है, कैन नॉट मूव नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई राम हो, श्याम हो, कोई भी हो, जब कोई चीज़ को धक्का देगा, बड़ा सा स्टोन को धक्का देगा और इसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो वहाँ पे वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अच्छे से पढ़ना है, जहाँ पे इनकरेक्ट दिया हो, नॉट दिया हो, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है यानी गलत है, कौन सा इसमें गलत है, तो डिफोरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोशन एंड लैंड स्लाइडिंग, तो ये सही है, अगर हम जंगल को काटते हैं, वन को काटते हैं, तो हमारा क्या होगा, सॉइल इरोशन होगा, और मिट्टी का क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, मिट्टी जो कट के गिरेगी ढह जाएगी, तो ये सही है, जबकि हमें पूछा है इनकरेक्ट। एनिमल आर एडोप्टेड ऑफ फॉरेस्ट, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो यही भी सही है, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, और कुछ एनिमल जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, जो एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं, यानी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। फॉरेस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन वाटर साइकिल, यही गलत है हमारा, कह रहा है कि फॉरेस्ट जो होता है, जंगल जो होता है, वह वाटर साइकिल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि यह गलत है, प्रभाव डालता है। और प्लांटेशन हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो, ये भी सही है, और हमारा गलत कौन है, सी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 और 38 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कार्स आर मूविंग डाउन ए हिल स्लोप, विच कार विल रीच डाउन हिल फास्ट, तो ये है कोई स्लोप है, यहाँ पे कोई स्लोप है, और यहाँ से 4 जो कार्स है नीचे आ रही है, तो पूछ रहा है कि इसमें पहले कौन पहुँचेगा, तो ये मैं बता दूं कि पहले कोई नहीं पहुँचेगा, सब एक साथ यहाँ पे पहुँचेंगे, सब क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ पहुँचेंगे, यानी चारों यहाँ पे क्या होंगे, एक साथ पहुँचेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल विल रीच सिमुलटेनियसली, यानी सब एक ही साथ यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि व्हेन यू ब्लो एयर इनटू बैलून इट्स साइज इंक्रीजेज दिस शो दैट, यानी कोई बैलून जो है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये बता रहा है कि हवा जो होते हैं वह जगह घेरते हैं या जगह लेते हैं। 39 कंप्लीट, और अगला क्वेश्चन 14 हो जाएगा। 14 में पूछ रहा है कि फाइंड द करेक्ट मैच करना है, तो आइए करेक्ट मैच करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसीजर 8 होता है, लेकिन
इंसीजर 4 नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पे कैनाइन 8 दिया है, ये भी गलत है। इंसीजर 8 होता है लेकिन ये च्यूइंग में काम नहीं करता है। कैनाइन 4 होता है और ये टीयरिंग में काम करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन सेक्शन डी जनरल नॉलेज। अब हम लोग सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि 41 क्वेश्चन की गीतांजलि इज रिटेन बाई, तो गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नॉर्वे इज़ ऑल्सो नॉन एज, नॉर्वे को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको बता दें कि नॉर्वे जो है वहाँ पे रात को सूर्योदय होता है, यानी सन रात को भी दिखाई देते हैं और इसलिए हम लोग नॉर्वे को लैंड ऑफ मिड नाइट सन के नाम से जानते हैं, यानी नाइट को भी यहाँ पे सन दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इफ़ ए लिटिल बेबी इज नॉट वेल मम्मी विल टेक केयर टू, अगर कोई छोटा सा बच्चा है अच्छा नहीं है, यानी तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, तो उसकी मम्मी जो है किसके पास लेके जाएगी? तो डेंटिस्ट के पास तो नहीं लेके जाएगी क्योंकि ये दांत का डॉक्टर होता है, और यहाँ पे ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी नहीं लेके जाएगी, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आंसर उसका हो जाएगा सी, पेडियाट्रिक्सियन के पास लेके जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से एक जो है अलग है उसी को चुनना है, तो कॉर्नर, पेनाल्टी, गोल और चेकमेट। तो हमें लग रहा है कि इसका आंसर 44 का बी होना चाहिए, चेकमेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर फ्रॉम विच इंडिया ड्राइवेड इट्स नेम, यानी कह रहा है कि इंडिया का जो नाम है किस नदी से आया है, किस नदी से ड्राइव होकर लिया गया है? तो इंडिया का जो नाम है इंडस रिवर से लिया गया है, इंडस, इंडस और इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो मिल रहा है। इंडस जो है इंडिया जो है इंडस रिवर से लिया गया है। चलिए सेक्शन ई जो है, अब हमने सेक्शन ई जो है लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन और बचा है, तो देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट, यानी हमें हेवी से कह रहा है कि हेवी से लाइट की तरफ हमें करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। ये देखते हैं क्या है, मिल गया। इसी को हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। तो हमें पता है कि जो चीज़ है का वज़न ज़्यादा रहता है वो नीचे की तरफ झुकता है, यानी यहाँ पे क्यू का वज़न क्या है, ज़्यादा है, क्यू का वज़न ज़्यादा है, और क्यू यहाँ पे एस है और क्यू है, तो एस झुका है, तो क्यू से ज़्यादा वज़न किसका है, एस का है, और यहाँ पे एस और पी है, तो पी यहाँ पे झुका हुआ है, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि पी का वज़न यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, किससे, एस से, और एस का वज़न यहाँ एस नीचे है, तो एस का वज़न ज़्यादा किससे है, क्यू से, और यहाँ पे देखिए क्यू का वज़न यहाँ पे ज़्यादा किससे है, आर से। तो इससे मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है, पी एस क्यू आर, तो पी एस क्यू आर ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है कि नीचे कंप्लीट द सीरीज, तो देखिए कंप्लीट द सीरीज, तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, तो एस टी यू, तो क्या आएगा, भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, भी आएगा, और हम देख रहे हैं कि भी एक ही में है, तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 और 48 में अगर हम ट्रिएंगल को काउंट करते हैं, करें हाउ मेनी ट्रिएंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो इस ट्रिएंगल को अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें कितना ट्रिएंगल होंगे, 27 होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इवन नंबर इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 70 इट इज़ डिविजिबल बाई 4, यानी हमें क्या करना है, 40 से बड़ा और 70 से छोटा नंबर देखना है जो क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से नहीं है, ये भी 4 से नहीं है, एक ही नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, और देखिए इसको डिविजिबल है 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 6 और 4 4 जा 60, क्या हो गया, कट गया, यानी ये 4 से एक ही डिविजिबल है बी, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी 56। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन,
सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। तो आपको बता दें कि मिरर इमेज जो बनता है उसमें अपोजिट बनता है, यानी जो लेफ़्ट होता है वो उसमें राइट दिखाता है और जो राइट होता है वो लेफ़्ट दिखाता है। और इसमें कुछ लेटर्स भी होते हैं जो चेंज होते हैं, लेकिन बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ए नहीं बदलता है, ATOYOT ये सब नहीं बदलते हैं। और यहाँ पे दिया है तो देखिए इसका केवल यहाँ पे लेफ़्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यहाँ पे जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा और जो लेफ़्ट है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये वाला लेफ़्ट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।